जो खबर है कि 100 से भी ज्यादा फैक्ट्रियां और मिल्स बंद हो चुकी हैं फैसलाबाद में, क्या आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं? ये बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली सूरत हाल ये है, इट इज नॉट इन डेज, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हर आने वाले दिन कोई ना कोई इंडस्ट्री बंद हो रही है। ये सूरत हाल इसलिए है कि जो हमारा फिनोमिना है, हम तो बड़ी देर से कह रहे हैं कि सारा सिस्टम को, जब एनर्जी का है, काइबर रेट हाई है, इन साथ के नेबर कंट्रीज के रेट्स हमारे से डिफरेंट हैं, इलेक्ट्रिसिटी का रेट डिफरेंट है, आईपीपी का मामला है, सोलर का मामला है, लोगों के फंड्स का मामला है। ये इतनी चीजें पाइल अप होती गई और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो इससे इंडस्ट्री बंद होनी थी। जी, अब तो ये वैसे जब इंडस्ट्री तो बड़ी देर से बंद। डॉक्टर साहब, आपने ये आपका जो चैम्बर है, क्या आप लोगों ने हुकूमत से राब्ता नहीं किया, हुकूमत को बताया नहीं? फैसलाबाद तो देखें, एक वो सिटी है तो जहाँ पे कौन बड़ी सा पैमाने ऐसा पे एक्सपोर्ट्स होती हैं और पाकिस्तान में डॉलर आते हैं, तो बड़े इंपॉर्टेंट है वहाँ की इंडस्ट्री तो। कौन सा ऐसा मौका है जब चैम्बर ने हुकूमत को नहीं बताया? हुकूमत जो है, जब भी सूरत हाल है, ये बजट था, इस बजट में तो अब फैसलाबाद नहीं, किसी चैम्बर को इन्होंने लूप में नहीं लिया, साथ उसके साथ नेगोशिएट ही नहीं किया। ये सारे का सारा जो है ये डिसीजन, ये आईएमएफ ओरिएंटेड कहते थे डिसीजन के तहत सारा बजट भी ऐसा ही बना है और आगे भी सारी चीजें इसी तरह जा रही हैं। हम तो बार बार कहते हैं, जब तक आप इंडस्ट्री जो मेन पिलर है जो सारी इकॉनमी को लेके चलती है, इंडस्ट्री के लोगों को साथ दें, उनसे पूछें ये मसाइल, इनका हल क्या है, इनका तरीकाकार ठीक। क्या है, अच्छा इनके साथ डॉक्टर नेगोशिएट करके साहब। आप आगे अगले पेज पे जी। जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इसमें एनर्जी की प्राइसेस हैं, क्या सिर्फ वो बिजली तक महदूद हैं या फिर गैस का भी इशू है और दीगर मसाइल जिस तरह वो भी आपने जिक्र किया, लेकिन एनर्जी के जो इशू है वो क्या है? बिजली की ज़्यादा कीमत? देखें, एनर्जी का इशू ये है कि 6 से 8 सेंट है जो हमारे नेबर कंट्रीज में रेट है, और हमारा अगर 16 सेंट रेट है, तो किस तरह पॉसिबल है कि ये compete कर सकते हैं? इंटरनेशनल मार्केट में पहले ही रिसेशन चल रहा है, और जब ये सूरत हाल होगी तो आप compete नहीं कर सकेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। हम्म। गैस तो बड़ी देर से जो है वो ना होने के बराबर है। ठीक। गैस की सूरत हाल भी इंतहाई गंभीर है। और ठीक। दोनों चीजें एनर्जी में हैं। इंडस्ट्री को गैस की बहुत जरूरत होती है, गैस भी नहीं मिल रही, बिजली भी नहीं मिल रही, ठीक है। और बहुत से छोटे यूनिट्स पे सोलर पे लोग गए हैं। लेकिन लोग अभी भी, ये लोगों को ये नहीं पता होता सुबह स्टेट की क्या पॉलिसी होगी सोलर के मतलब। और जो आईपीपीज हैं वो आप देख लें कि जो बट हम जो हम पैसा, जो हम बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके पैसे भी हम पैसे दे भी रहे दे रहे हैं। हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़ है कि ऑब्वियसली आपने जिक्र किया कि हम इंटरनेशनली किस तरह इसमें compete करेंगे। क्या इससे हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी मुतासिर हुई हैं? एक्सपोर्ट से आपको पता है कि बड़ा ज़र मुबादला आता है, तो ये कहना फेयर होगा कि पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला आ रहा था उसका भी बड़ा नुकसान हो रहा है सारी सूरत हाल से? देखें, दो ही चीजें होती हैं, एक एक्सपोर्ट जो मेन है जिससे मुल्क में ज़र मुबादला आता है, दूसरा रेमिटेंस है। आपके एक्सपोर्ट का सिर्फ रेमिटेंस नहीं कम हुआ, जो लोगों का हाई काइबर रेट की वजह से, अगर इन्फ्लेशन 11% पे आई है तो काइबर रेट भी कम होना चाहिए था। जब ये कम ना हुआ तो इससे ये हो रहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई लोगों ने इक्विपमेंट्स खरीदने थे, वो खरीदने लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। और जब वो नई नहीं आएगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, आप पुराने पे चलेंगे तो हाउ कैन यू सर्वाइव? लोगों की सर्वाइवल मुश्किल हो रही है। दुनिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे जा रही है, जिद्दत पे जा रही है, और हमें भी सबको उसी नहज पे सोचना चाहिए। ठीक है। अच्छा। और हुकूमत को इसमें जी जी। डॉक्टर साहब, इसमें कहा, काइबर रेट फौरन कम होना करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख वहाँ पे जो मुकामी सतह पे नौकरियां हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं, इस पे भी बताइएगा। और दूसरा जी, वो इन। तो बहुत जी। बहुत अलमिया है, क्योंकि जो जब देखें, जब इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो ट्रेडर नहीं रहेंगे, दुकान नहीं रहेगी, मजदूर नहीं रहेगा, मजदूर बेरोजगार होगा, लोग बहुत बेरोजगार हैं, और हाईली टेक्निकल लोग, जो क्वालिफाइड लोग हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं, जो जिनको पीछे पीछे होते थे लोग।